हेलो एवरीवन। सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अड्डा 91 में स्वागत है। साथियों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो हिंदी के 30 प्रश्नों पर आधारित है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि वीडियो का पूरा लाभ आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? आपको बताना है विद्यालय शब्द में कौन सा समास है। बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इसका सही आंसर है। आइए, प्रश्न 2, राम ने रावण को मारा में कारक है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान। तो हमारा सही आंसर है ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए प्रश्न 3, हम किस श्रेणी का शब्द है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है। ठीक है ना, किस श्रेणी का शब्द है? प्रश्न 3 ए इज द राइट आंसर। आइए, प्रश्न 4, खाना खाया में क्रिया का भेद है आक्रमक, साक्रमक, प्रेरणार्थक, संयुक्त। खाना खाया। ओके, प्रश्न 4 बी इज द राइट आंसर, साक्रमक क्रिया। ओके, आइए, नीला आकाश में विशेषण का कौन सा प्रकार है? गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक, संकेतवाचक। कोई संकेत नहीं है। ठीक है, संकेत किसी तरह का दिया नहीं है, परिमाण किसी तरह का दिया नहीं है, संख्या किसी तरह की दी नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। गुणवाचक, गुण दिया है, नीला है, क्या है? आकाश कैसा है? नीला है। तो नीला क्या है? उसका गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण की बात की गई है ना। चलिए, ए इज द राइट आंसर। सोहन ने गीत गाया में कर्म है। सोहन ने गीत गाया, आपको बताना है सोहन ने गीत गाया में कर्म है। क्या कर्म कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है वो? क्या कर रहा है? गीत गा रहा है। गीत ही तो हमारा होगा आंसर। सोहन ने गीत गाया, कर्म ही तो पूछा है। आइए, राम घर जाएगा, घर जाएगा है ना, घर जाएगा। ग, गी, गे, ये इस तरह के जो शब्द आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? भविष्य काल की बात करता है। भविष्य काल की बात हो रही है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? भविष्य काल, है ना। सी इज द राइट आंसर। आइए, बालक का स्त्रीलिंग है बच्ची, बालिका, पुत्री, कन्या। चलिए, बालिका, बालिका स्त्रीलिंग है ना। आइए, प्रश्न 9 को देख लेंगे। जो डरता नहीं उसके लिए एक शब्द है कायर, निर्भय, साहसी, वीर। प्रश्न 9 का सही आंसर है जो डरता नहीं, निडर, है ना, निर्भय, बात एक ही। आइए, बी इज द राइट आंसर। राजा का पुत्र का समास विग्रह है राजपुत्र, राजकुमार, पुत्र राज, कुमार राज। राजा का पुत्र है ना, तो राजा का पुत्र मतलब राजपुत्र। बी ए इज द राइट आंसर। पेड़ से पत्ता गिरा में अपादान कारक है। कई बार पूछ लेता है पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है, है? पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है, तो वहां क्या लगाना होता है? अपादान। लेकिन यहां पूछा है पेड़ से पत्ता गिरा में अपादान कारक है, वह कारक बताना है आपको, वह कौन सा? पेड़ है, से है, पत्ता है, गिरा है, आपको बताना है। प्रश्न 11 से, पत्ते को
पेड़ से कौन अलग कर रहा है? से अलग कर रहा है ना, से अलग कर रहा है, सही तो अलग कर रहा है। पत्ते को कौन अलग कर रहा है? से अलग कर रहा है, तो हमारा अपादान कारक क्या है? से। आइए, रमेश खेल रहा है, वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, अज्ञार्थक काल। प्रश्न 12, सी इज द राइट आंसर। वर्तमान में कार्य हो रहा है तो हमारा आंसर ही वर्तमान काल होगा, है ना। ठीक। आइए, चलिए, क्वेश्चन 11, तो सॉरी, क्वेश्चन 13। जल का पर्यायवाची शब्द है अग्नि, नीर, वायु, पृथ्वी। चलिए, आंसर हमारा बी के साथ जाएगा। आइए, दिन का विलोम शब्द है। प्रश्न 14, दिन का विलोम शब्द है। प्रश्न 14, रात। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं ज्ञानी, कहते हैं विद्वान, कहते हैं अशिक्षित, कहते हैं बुद्धिमान, कहते हैं अशिक्षित, है ना। सी इज द राइट आंसर, अशिक्षित। पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय पीछे लगाया जाता है, जबकि जो उपसर्ग होता है वो शब्द के शुरू में लगाया जाता है। तो यहाँ प्रत्यय पूछा है, यहाँ क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा है। पुस्तक आलय, पुस्तकालय और लय, तो यहाँ सही आंसर होगा हमारा आलय, है ना। चलिए, मिठाई खाना में क्रिया है। मिठाई खाना में क्रिया है। मिठाई खाना में क्रिया है, कौन सी क्रिया है? मिठाई खाना, क्या खाया खाया जा रहा है? मिठाई खाई जा रही है ना, बी इज द राइट आंसर। आइए, सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप क्या है? सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप क्या है? आपको पता है संज्ञा 5 प्रकार की हो सकती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। इस तरह से यहाँ भाववाचक संज्ञा के विषय में पूछा है। तो सुंदर का क्या है? सुंदरता, है ना। जैसे बूढ़ा होता है तो बूढ़ा का क्या होगा? बुढ़ापा, है ना। ईमानदार होगा तो ईमान का क्या होगा? ईमानदार, है ना। इस तरह से। चलिए, लड़कियां शब्द किसका पर्याय है? एक वचन का, पुल्लिंग का, बहुवचन का, स्त्रीलिंग का, है ना। लड़कियां शब्द किसका पर्याय है? तो यहाँ लड़कियां पूछा है ना, लड़की पूछ सकता था, यहाँ लड़कियां पूछा है ना। लड़की यदि पूछता लड़की शब्द किसका पर्याय है, ठीक है, तो अलग बात थी। यहाँ लड़कियां पूछा तो हमारा ये बहुवचन में जाएगा, बहुवचन। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण रटना, भाषा प्रयोग करना, परीक्षा पास करना, लेखन अभ्यास करना। ठीक है। प्रश्न 20, तो सबसे अच्छा आंसर हमारा होगा भाषा प्रयोग करना। ओके। बच्चों में भाषा सीखने की पहली अवस्था या कौशल क्या है? पढ़ना है, लिखना है, सुनना है, व्याकरण है। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर है सुनना। ठीक है, बच्चा शुरू में सुनता ही है। बच्चों में भाषा सीखने की सबसे पहले क्या है? कौशल क्या है? सुनना होता है, सुनता ही रहता है वो तो। कहानी विधि उपयोगी है क्योंकि रोचक होती है, सरल होती है, कल्पना बढ़ाती है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, है ना। रोचक भी होती है, सरल भी होती है, कल्पना शक्ति बढ़ाती है, नए नए विचार आते हैं बच्चे के दिमाग में, नई नई सोच आती है, वो खो जाता है, कहीं दूसरी जगह चला जाता है कहानी सुनते हुए, है ना। तो रोचक होती है, उसे वो रुचि लेता है कहानी में, काफी हद तक रुचि लेता है, सरल होती है, उसको समझ में आती है चीजें। ठीक है, तो इसलिए कहानी विधि उपयोगी है क्योंकि रोचक होती है, सरल होती है, कल्पना शक्ति बढ़ाती है ना। चलिए,
प्रश्न 23 को देख लेंगे। प्रश्न 23, प्राथमिक कक्षा में भाषा सिखाने की सही विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, रटंत विधि, क्रियात्मक विधि, अनुवाद विधि, है ना। आपको बताना है प्राथमिक कक्षा में भाषा सिखाने की सही विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, रटंत विधि, क्रियात्मक विधि, अनुवाद विधि। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, सी इज द राइट आंसर। ओके, प्राथमिक कक्षा में भाषा सिखाने की सही विधि कौन सी है? क्रियात्मक विधि। आइए, भाषा शिक्षण में कविता का क्या महत्व है? लय, आनंद, स्मरण शक्ति, उपयुक्त सभी। क्या होता है? प्रश्न 24 को देख लेंगे। तो डी इज द राइट आंसर, है ना। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि लय, भाषा शिक्षण में कविता का क्या मतलब होता है? रिदम में होती है, आनंद आता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है उससे। ठीक है, ये सारी चीजें। बच्चों की त्रुटियों में सुधार का सही तरीका क्या है? डांटना, पीटना, स्नेहपूर्वक सुधार करना, अनदेखा करना। ठीक है, तो इसमें बच्चे गलतियां कर रहे हैं बार बार, तो आप सुधार करेंगे तो उसका सही तरीका क्या अपनाएंगे? उसे डांटेंगे, पीटेंगे, अनदेखा करेंगे, स्नेहपूर्वक सुधार करेंगे? तो सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण का क्या लाभ है? समझ का विकास करना, रुचि में वृद्धि करना, आत्मविश्वास करना, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण का क्या लाभ है? क्या लाभ हो सकता है? समझ का विकास होता है। ठीक है, मातृभाषा में आप पढ़ाएंगे अगर बच्चे को, तो क्या होगा? समझ का विकास होगा, रुचि में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास होगा, क्योंकि अपनी भाषा में बच्चा ज्यादा रुचि लेता है ना, समझ अच्छी आती है उसके अंदर, बौद्धिक विकास अच्छा होता है उसमें, है ना, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर डी है, डी इज द राइट आंसर। चलिए, भाषा कौशलों की संख्या कितनी है? आपको बताना है भाषा कौशलों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। 4 भाषा कौशल है, क्या है? पढ़ना, लिखना, सुनना, कहना, है। पढ़ना, लिखना, सुनना, कहना, है। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा कौशल नहीं है? सुनना, बोलना, सोचना, लिखना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर सी, सोचना। सोचना क्या है? भाषा कौशल नहीं है। इसकी जगह पे यदि होता पढ़ना, ठीक है, क्या होता? पढ़ना, तब हमारा आंसर, तब हमारे चारों कौशल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सोचना दे दिया, सोचना कौशल नहीं है। सुनना भी होता है, बोलना भी होता है, लिखना भी होता है, पढ़ना भी होता है, लेकिन ये सोचना हमारा कौशल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी। प्राथमिक स्तर पर किस माध्यम से व्याकरण पढ़ाया जाना चाहिए? नियमों से, उदाहरणों से, परिभाषाओं से, सूत्रों से। चलिए, प्रश्न 29, उदाहरणों के साथ यदि आप पढ़ाएंगे किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को, तब वह ज्यादा प्रभावशाली होगा। इसलिए हमारा आंसर यहाँ क्या है? बी इज द राइट आंसर। ओके, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलिए, तो बताना नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ क्या है? जातिवाचक संज्ञा, है ना। नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। यदि नदी का नाम दिया होता, गंगा दिया होता, यमुना दिया होता, इस तरह का नाम दिया होता, तो क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, है ना। कई नदियों को इकट्ठा करके दे दिया होता तो क्या होता? समूहवाचक संज्ञा होता है। इस तरह से अंतर पैदा करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है साथियों, आज का वीडियो बस यहीं तक। कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं।
इसके साथ ही जिन लोगों को इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके माध्यम से इसका PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है, चलिए।